हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग बिहार एसएससी के एक और फेवरेट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया हुआ था 2022 के, यानी कि पूरे वर्ष भर के जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न थे उनको मैंने आपको कवर करवाया था कल वाली वीडियो में। और आज हम लोग विभिन्न सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है, भारत का जो स्थान है, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है और बिहार एसएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 जो कि 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा, सचिवालय सहायक भर्ती का जो एग्जाम है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग बिहार एसएससी का जो फेवरेट टॉपिक है विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान। जी हाँ फ्रेंड्स, अलग अलग इंडेक्स जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं, उनमें भारत का क्या स्थान है, उस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है और वह इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपका 1 नंबर कन्फर्म भी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। देखिए यह जो इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा यह जारी किया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जो है, वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा। इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 107वां रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश जो हैं शीर्ष पर रहे हैं, जिनका स्कोर 5 से भी कम रहा है। और इन 17 देशों में से कुछ प्रमुख देशों का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि चाइना, टर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान का स्थान इसमें 99 रहा है, श्रीलंका का स्थान इसमें 64वां रहा है, बांग्लादेश का 84वां रहा है और नेपाल का 81वां रहा है। यानी कि भारत का पड़ोसी देशों में, जैसे मैंने इन लोगों का नाम बताया, इनमें सबसे खराब स्थान है, 107वें रैंक पर भारत रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स यह जो देश है यह स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? भारत का स्थान इसमें 40वां रहा है। और इसको जारी कौन किया है? तो इसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको कि हम लोग वीपो कहते हैं शॉर्ट में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी के द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्लोबल पेंशन सूचकांक, तो प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा है, ठीक है, आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का इसमें स्थान जो है ये 41 रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको जारी किया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, यहाँ मैं लिखता हूँ मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पुस्तकों और लेखक से संबंधित कल वाली वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताइएगा कौन सा देश इसमें शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स यह देश जो है यह स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान इसमें 132वां रहा है। भारत का स्थान इसमें 132वां रहा है और ये जारी किया है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह जारी किया है विश्व आर्थिक मंच। किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच, अंग्रेजी में कहेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF के द्वारा जारी किया गया है। भारत का स्थान इसमें 135वां रहा है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3, ये तीसरा क्वार्टर है 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तीसरे क्वार्टर में जो है इसमें शीर्ष पर जो देश रहा है वो देश कौन सा रहा है? जापान रहा है। अच्छा, तीसरे क्वार्टर में भारत का रैंकिंग क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 87वां रहा है, ठीक है। वहीं अगर प्रथम क्वार्टर में पूछा जाता है भारत का स्थान तो 83 रहा है। दूसरे क्वार्टर में भारत का स्थान 85 रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें शीर्ष पर डेनमार्क रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान इसमें 180 रहा है। भारत का रैंकिंग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको जारी किया है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत रहा है 135वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जो है जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा IEP के द्वारा यह जारी किया गया है। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह शहर जो है यह सिंगापुर रहा है शीर्ष पर। इसमें भारत के शहर बेंगलुरु का स्थान इसमें 14वां रहा है, ठीक है, 14वें स्थान पर बेंगलुरु रहा है। हैदराबाद 18वें नंबर पर रहा है। दिल्ली 17वें नंबर पर रहा है और मुंबई 20वें नंबर पर रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 150वां रहा है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है। अगला प्रश्न करेंगे और देखिए लास्ट में इस वीडियो के जो आखिरी में हम पहुंचेंगे तो भारत से संबंधित जो नीति आयोग के द्वारा, विभिन्न मंत्रालय के द्वारा जो भारत के राज्यों से संबंधित इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनको भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 136वें नंबर पर रहा है। भारत 136वें नंबर पर रहा है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा है और इसको जारी कौन किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 की विश्व रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 46वां रहा है। भारत 46th पोजीशन पर रहा है। पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे है और इसको जारी कौन किया है? तो इसको जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने यानी कि EIU के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, यहाँ पर देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं। भारत का स्थान इसमें 85वां रहा है, 85 रहा है और इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसे जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अगला प्रश्न है और देखिए फ्रेंड्स, पिछले 12 वर्षों में बिहार SSC के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह 10+2 इंटर लेवल का हो या फिर सचिवालय सहायक ग्रेजुएशन लेवल का CGL का एग्जाम हुआ हो, जितने भी उनमें प्रश्न विगत 12 वर्षों में पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको कवर करवाया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए बिहार SSC घटना चक्र, ठीक है, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए विश्व, यहाँ पर देखिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 37वें स्थान पर। भारत 37वां स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर इसमें डेनमार्क रहा है। कौन सा देश रहा है प्रथम स्थान पर? तो इसमें डेनमार्क रहा है और इसको जारी कौन किया है? जिसको जारी किया है प्रबंधन विकास संगठन IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। भारत इसमें 43वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है और इसको जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें रहा है 54 स्थान पर, यानी कि 54वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस रहे हैं संयुक्त रूप से, और इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिपरी। अब देखिए सिपरी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत जो रहा है ये तीसरा स्थान पर रहा है। ठीक है, तीसरा स्थान पर भारत रहा है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका रहा है, ध्यान रखिएगा। और यह सिपरी के द्वारा यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत जो रहा है फ्रेंड्स इसमें रहा है 121वें स्थान पर। 121वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड रहा है और इसको जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया है। उसके बाद देखिए वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 यानी कि ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। भारत रहा है 68वें स्थान पर। ठीक है, भारत इसमें 68वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। सतत विकास सूचकांक में भारत रहा है 120वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड रहा है और इसको जारी कौन किया है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टेट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है। उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो यह देश जो है यह हांगकांग है। ठीक है, हांगकांग जो है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत का स्थान 89 है, 89वें नंबर पर भारत रहा है। और इसको जारी कौन किया है। तो इसको जारी किया है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इससे जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह देश जो है यह रहा है नॉर्वे। भारत का स्थान इसमें क्या रहा है। तो भारत 123वें नंबर पर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको जारी कौन किया है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। भारत चौथे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर इसमें वियतनाम रहा है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो वियतनाम रहा है प्रथम स्थान पर ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 पे। ब्रिटेन को पछाड़ करके किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये भारत की बन गई। अच्छा, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश दुनिया का कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह अमेरिका है। और यह जारी कौन किया है इस रिपोर्ट को। तो ब्लूमबर्ग ने इसको जारी किया है। कौन किया है। तो ब्लूमबर्ग ने जो है इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स यह नई दिल्ली रहा है, भारत की राजधानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, और इसको जारी कौन किया है। तो इसको जारी किया है हेल्थ इम्पैक्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए यह जारी किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम का है यह 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है। तो भारत जो है 7वें नंबर पर रहा है और सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है सिंगापुर से। आगे आपको प्रश्न मिलेगा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो प्रथम स्थान पर इसमें अमेरिका रहा है। कौन सा देश रहा है। अमेरिका रहा है। और इसको जारी कौन किया है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन
ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया गया है। उसके बाद देखिए टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स यह टर्की का इस्तांबुल शहर बना है। इस्तांबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मुंबई जो है 5वें नंबर पर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और यह टॉमटॉम के द्वारा जो है जारी किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है तीसरा स्थान पर है। भारत तीसरा स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। और इसको जारी किया है इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि IQ द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़, ठीक है, शहर सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स यह शहर लंदन है। कौन सा है? ब्रिटेन का लंदन शहर है। और देखिए इसमें भारत का मुंबई जो है ये 103वें स्थान पर है, बेंगलुरु 114वें स्थान पर है और चेन्नई 125वें स्थान पर रहा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स यह देश जो है यह बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बांग्लादेश। और भारत इसमें 5वें नंबर पर है। भारत इसमें 5वें नंबर पर है और इसको जारी किया है स्विस फर्म IQ, यहाँ लिखता हूँ स्विस फर्म IQ ईयर ने इसको जारी किया है। उसके बाद देखिएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, यहाँ पर देखिएगा ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 93 यानी कि 93वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी, प्रदूषित देश मैंने आपको बताया बांग्लादेश है। प्रदूषित देश में भारत 5वें स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर राजधानी पूछा गया है, तो यह जो राजधानी है यह राजधानी कौन सी है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स यह जो राजधानी है यह आपका नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। और यह रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताया था एक संस्था स्विस फर्म IQ के द्वारा यह जारी किया गया है। उसके बाद देखिएगा विश्व वायु शक्ति सूचकांक यानी कि एयर स्ट्रेंथ इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? भारतीय वायुसेना जो रही है ये तीसरे स्थान पर रही है। पहले स्थान पर अमेरिका की वायुसेना रही है और इसको जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये संस्था जारी किया है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़ा आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सऊदी अरब और भारत दोनों जो हैं शीर्ष पर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में 7वें स्थान पर रहा है। देखिए माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स यह देश बना है भारत और इसको जारी किया है विश्व बैंक। कौन जारी किया है? तो विश्व बैंक जो है इसको जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स यह ऑस्ट्रिया की वियना शहर रहा है, ठीक है, वियना हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें भारत का जो दिल्ली है ये 112वें स्थान पर रहा है, मुंबई 117वें स्थान पर रहा है और इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इसे जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया गया है। वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह देश जो है यह यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन रहा है। भारत 7वें स्थान पर रहा है और इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। चलिए अगला प्रश्न है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, अब यहाँ से देखिए भारत से संबंधित जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह शहर नई दिल्ली है और इसको जारी कौन किया है? तो इसको जारी किया है NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश का इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर है।
अच्छा, सबसे स्वच्छ अगर राज्य बात करें तो बड़े राज्यों में कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा रहा है। और यह जारी किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। और इसमें सर्विसेज जो है यह पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। नीति आयोग ने किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो यह आपका उत्तराखंड का हरिद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में आत्महत्याओं की में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये भी रिपोर्ट जो है NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। और ये महाराष्ट्र रहा है इसमें सबसे ज़्यादा मामले दर्ज में। उसके बाद देखिएगा कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें कर्नाटक रहा है। कौन सा? कर्नाटक। अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य रहा है? तो त्रिपुरा रहा है, सॉरी मणिपुर रहा है। मणिपुर रहा है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में। और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ रहा है। और यह भारत नवाचार सूचकांक यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें ओडिशा शीर्ष पर रहा है, ठीक है, ओडिशा इसमें शीर्ष पर रहा है। और विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसको जारी किया है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है कौन सा राज्य? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु इसमें रहा है, ठीक है, तमिलनाडु रहा है। छोटे राज्य में गोवा रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर इसमें शीर्ष पर रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यह है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक, ठीक है, और यह है चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। तमिलनाडु इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अब कि वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये हुआ जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमले पत्रकारों पर। उसके बाद देखिएगा कि अडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये रहे हैं शिव नादर। ये HCL के CEO हैं शिव नादर। वहीं महिलाओं में अगर हम बात करें तो महिलाओं में सबसे उदार महिला कौन रही हैं? तो फ्रेंड्स यह इन्फोसिस की चेयरमैन रोहिणी नीलेकनी रही हैं। कौन? रोहिणी नीलेकनी, ठीक है, ये इन्फोसिस की चेयरपर्सन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में किया गया। उसके बाद देखिए फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो यह राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो एशिया की सबसे अमीर महिला जो हैं ये सावित्री जिंदल हैं। अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें आंध्र प्रदेश रहा है। BBI है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जीता है? अब ये ग्रामीण है पूछा गया है, तो बड़े राज्यों में तेलंगाना हो जाएगा राइट आंसर इसका। कौन सा? तेलंगाना। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार रहा है। उसके बाद एक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीनी उत्पादक में भारत रहा है, उत्पादकता और उपभोक्ता दोनों मामले में। और इसको जारी किया है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें भी उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये गौतम अडानी ग्रुप के ये चेयरपर्सन CEO हैं।
उसके बाद देखिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये आईआईटी मद्रास रहा है। उसके बाद देखिएगा कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये कंपनी वॉलमार्ट रही है। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? आंसर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।